हेलो एवरीवन, आज हम आपके करंट अफेयर्स में जो पीएम केयर्स है, पीएम केयर फंड बेसिकली, तो पीएम केयर फंड की हम लोग बात करेंगे। ये जो पीएम केयर फंड है कि उसमें यूनियन गवर्नमेंट ने 20 सितंबर 2022 को वेटेरियन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज केटी थॉमस एंड फॉर्मर लोकसभा डेप्टी स्पीकर कैरिया मुंडा को एज ट्रस्टीज ऑफ पीएम केयर्स फंड। तो पीएम केयर फंड वॉज कब क्रिएट हुआ था? पैंडेमिक के दौरान, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान क्रिएट हुआ था। क्यों क्रिएट हुआ था? अगर आपसे कोई पूछे व्हाई वॉज द पीएम केयर्स फंड क्रिएटेड, तो इसका क्या आंसर है? इसका सबसे जरूरी आंसर है कि पब्लिक की जो भी नेसेसिटी है, नीड है, बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे ये फंड, क्योंकि ये फंड जो है इस पे कंप्लीटली जो है कोई भी बजटरी एलोकेशन नहीं होता है इस पीएम केयर फंड के लिए, और इसमें जो डोनेशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी जो फंड आता है वो किसके लिए? पब्लिक के लिए यूटिलाइज होता है। और पब्लिक का कोविड-19 के समय डेफिनेटली बहुत सारा, चाहे वो बहुत से लोगों की इनकम हो, रिसोर्सेज जितने भी थे, बहुत सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें अफेक्टेड हुई थी। उस चीज़ में ये जो पीएम केयर फंड था या पीएम केयर फंड है, उसने कोविड-19 पैंडमिक में बहुत वाइटल रोल प्ले किया। और किस तरीके से प्ले किया उस चीज़ को भी हम देखेंगे। इस डोनेशन जो होते हैं पीएम केयर फंड में, किस किस एग्जेम्पशंस के कैसे कैसे होते हैं, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। एंड दिस इज़ न्यूज़ में भी है एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है, हमको पता होना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। द ट्रस्ट डीड ऑफ पीएम केयर्स फंड हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एट न्यू दिल्ली 27 मार्च। The fund consists entirely of voluntary contribution from individual organization। देखिए, voluntary contribution, ये जो कहीं ना कहीं confusion करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट में डाला जा सकता है कि पीएम केयर फंड को ऐसे फंड किया जाता है, या आरबीआई करती है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। नहीं, ये कंप्लीटली वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। फंड कंसिस्ट एंटायरली ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, ये इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। एंड डज नॉट गेट एनी बजटरी सपोर्ट। इसको कोई भी बजटरी सपोर्ट, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, नहीं मिलता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बी वेरी वेरी क्लियर विद दिस। डोनेशंस टू द पीएम केयर फंड वुड क्वालिफाई फॉर 80G बेनिफिट के लिए 100% एग्जेम्पशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो 80G का बेनिफिट 100% एग्जेम्पशन के साथ, ये चीज़ें जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक पॉइंट आपको अगर लगे तो पॉइंट टू रिमेंबर में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। डोनेशंस टू द पीएम केयर्स फंड विल आल्सो क्वालिफाई टू बी काउंटेड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी भी कंपनीज हैं उनके जो CSR एक्टिविटीज़ होते हैं, उस CSR एक्टिविटीज़ के अंतर्गत अगर वो वॉलंटरी जो कंट्रीब्यूशन करते हैं किसमें? पीएम केयर्स फंड में, तो वो चीज़ उसमें भी जो है काउंट की जाएगी। और उसका जो एक्सपेंडिचर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में उस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स कि ये कब शुरू हुआ। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 80G बेनिफिट जो होता है उसमें 100% एग्जेम्पशन, CSR एक्टिविटी एक्सपेंडिचर इन द कंपनी एक्ट में। तो ये चीज़ें जो 3 नए ट्रस्टीज इंक्लूड करे गए हैं उनको हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया गया। कोविड पैंडेमिक के टाइम पे अगर कोई फंड क्रिएट किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? आप अपने से भी 4 सवाल पूछेंगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा कि कोविड-19 पैंडेमिक में जो दिक्कतें आ रही थी, जो आम जन लोगों को दिक्कत आ रही थी, जो पब्लिक को दिक्कत आ रही थी, उसको किस तरीके से बेस लेवल तक जाके जो है सॉल्व किया जा सकता है, उस चीज़ों को कहीं ना कहीं उन फंड को यूटिलाइज करके वहाँ तक सॉल्यूशन क्रिएट करने की बात
की जा रही थी। तो द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, पीएम केयर्स फंड जो हम लोग बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जिसका पीएम केयर्स फंड हैज बीन सेट अप। पीएम केयर फंड हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉइंट टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट चीज है ये। The trust deed of PM Cares Fund has been registered under Registration Act 1908 न्यू दिल्ली on 27 मार्च 2020, जो हमने पहले भी देखा। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। आप खुद समझ सकते हैं इस फंड की इंपॉर्टेंस। प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है ऑफ द पीएम केयर फंड, एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, Minister of Finance, Government of India are ex officio trustees of the fund. The chairperson of the board of trustees, Prime Minister, shall have the power to nominate 3 trustees to the board of trustees who shall be eminent person in the field of research, health, science, social work, law, public administration and philanthropy। देखिए इसी के बेसिस पे अभी जो हम लोग पहले बात किया था कि जो 3 एमिनेंट पर्सनैलिटी जो अपॉइंट हुई हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया था, उनके देखिए यहाँ पे चीज़ें मेंशन्ड हैं। एनी पर्सन अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी शैल एक्ट इन अ प्रो बोनो कैपेसिटी। बहुत ज़रूरी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यू शुड हैव अ शॉर्ट नोट। इसमें मतलब ज़्यादा नहीं, आपको 4 लाइन का 5 लाइन का मैक्सिमम नोट आपके पास होना चाहिए कि जब आप करंट अफेयर पर रिवाइज कर रहे हैं तो पीएम केयर्स फंड आप रिवाइज कर सकें। अदर डिटेल की बात करें तो द फंड कंसिस्ट एंटायरली ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, जो हमने बात करी, इनकम टैक्स वाली बात करी, 80G बेनिफिट की, CSR की बात करी कि कंपनीज एक्ट CSR जो एक्टिविटी है उसमें चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और PM Care Fund also got exemption under the FCRA and a separate account for receiving foreign donation has been opened। तो जो फॉरेन डोनेशन के लिए भी ओपन किया गया है कि विदेश से भी अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे PM Cares Fund में तो वो कर सकता है, और exemption under the FCRA। This enables PM Cares Fund to accept donations and contribution from individual organization जो कि foreign countries में भी हैं। This is consistent with respect to the Prime Minister National Relief Fund। Prime Minister National Relief Fund has also received foreign contribution as a public trust since 2011। तो यहाँ पे 2 लाइन हमने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की बात करी, और फॉरेन कंट्रीज से कंफ्यूजन में डाल सकते हैं कि फॉरेन कंट्रीज से ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, उसका ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। नहीं, इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं पीएम केयर्स फंड में तो वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत थिन लाइन डिफरेंसेस जो होते हैं, कभी कभी पॉइंट आ जाते हैं जिसमें हमको अवेयर होना चाहिए। अवेयरनेस का सिर्फ एक ही तरीका है, इस समय न्यूज़ में है, आपने न्यूज़पेपर में ही पढ़ा होगा, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और अभी हमको याद रहेगा कि कौन कौन था, कैसे कैसे है, कहाँ एग्जेम्पशन मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, FCRA में मिलता है, इनकम टैक्स में मिलता है, CSR एक्टिविटी में कंसिडर किया जाता है। लेकिन आज से 6 महीने बाद हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। इट्स बेटर, हाईली रिकमेंडेड कि 4-5 लाइन लिख के उसको अपने कॉपी में जहाँ मेंटेन करते हैं नोट्स उसको कर लीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।